इंडिकेटर में जाने के बाद जो पहला हमारे पास इंडिकेटर है आज का वो है ट्रू, TRU। एक दफा फिर से रिपीट करता हूं, इंडिकेटर के अंदर जाएंगे, ये आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना है TRU। जैसे ही हम TRU लिखेंगे हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा ट्रू स्ट्रेंथ इंडिकेटर के नाम से। इसको हम लगाएंगे। जैसे ही लगाएंगे नीचे हमारे पास ये दो लाइनें आ जाएंगी, ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइनें हैं। अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो ये इस शेप में हमारे पास आएगा। सबसे पहले इसकी हम डिफॉल्ट सेटिंग को समझेंगे और हम ये समझेंगे कि ये काम किस तरीके से करता है। सेटिंग के अंदर जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाने के बाद इसका हम देखेंगे लॉन्ग, शॉर्ट और सिग्नल। ये 30 के ऊपर है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, लेकिन जो इसका स्टाइल है उसके अंदर जाने के बाद हमने इसे थोड़ा सा थिक करना है ताकि हमें हमारी बात समझ में आ सके। ये जो इसका लॉन्ग का मतलब है ये आपको बाय से जोड़ रहा है, शॉर्ट का मतलब सेल की वो है और लाइन है, और ये सिग्नल जो है यहाँ पे ये RSI जो साइड में लगा हुआ है ये इसकी सेटिंग है। इसको बाद में सेट करते हैं, सबसे पहले हम इसे ओके करेंगे। डिफॉल्ट को अगर समझने की कोशिश करते हैं, कल का जो हमने इंडिकेटर पढ़ा था सेम वैसा ही है, क्रॉस ओवर जनरेट करता है। जो हमने कल कलिंगर पढ़ा था सेम वैसा ही है, वैसे ही क्रॉस ओवर जनरेट करता है। हमारे पास पॉजिटिव का कलर ब्लू है और नेगेटिव का कलर रेड है। हमने हर इंडिकेटर के अंदर इसको इसी तरीके से सोचना और समझना है। यहाँ पे हमने देखना यह है कि जो लाइन ऊपर होगी वो ट्रेंड होगा, जो भी लाइन ऊपर हो, रेड हो या ब्लू हो। करंट पोजीशन के अंदर ब्लू लाइन ऊपर है, लाइनों के बीच में डिस्टेंस काफी है। इसके अंदर आप गौर करेंगे तो एक डॉटेड लाइन चल रही है सेंटर में जो जीरो लाइन है। कल का जो हमने कलिंगर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा कि यार उसके अंदर भी जीरो लाइन थी, लेकिन ये डॉटेड लाइन हमें नहीं मिल रही थी उसके अंदर। अब ये हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूं तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में जाने के बाद डॉटेड है तो इसको स्ट्रेट लाइन में कर दें। थिक करना चाहते हैं क्लिक करें, इसको थिक कर दें, जितना आप चाहें उसे थिक करें। अब ये इसकी सेंटर पोजीशन है। सेंटर पोजीशन से ऊपर जो कल आपको बताया गया है कि ओवरबॉट पोजीशन स्टार्ट होती है, सेंटर से नीचे ओवरसोल्ड पोजीशन स्टार्ट होती है। इस टाइम जो इसकी पोजीशन है वो आपके सामने है। प्रीवियस टॉप को हमने देखना था कि वो यहां से ऊपर निकल गया, उसके बाद ये इसके सामने टॉप आ रहा है। हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है इसके डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर। अगर हम इसको कैंडल के साथ मिला के देखते हैं तो ये हमें क्या रीडिंग देता है और हमें कैसे ये बताता है कि यहाँ पे हमें एग्जिट करना है या यहाँ पे हमें बाय करना है। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग KC 100 इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है, यहां से देखें, ये यहां से इसे रीड करते हैं, यहां तक ये आया है और इसका टॉप बना है इस जगह के ऊपर। ये उससे ऊपर का एरिया जितना है ये जिसे कहेंगे कि वहां से उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है। ये देखें यहां से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद वो ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रेड लाइन ऊपर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये काफी डिले सेटिंग के ऊपर लगा हुआ है। ये जो इसकी रैली है ये इसने आपको कोई खास शो नहीं की, और जहां पे इसने क्रॉस ओवर जनरेट किया है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ने, उसके बाद से ये वापस घूम गया है, यानी लाइनें आपस में मिल गई हैं। जब भी लाइनें आपस में मिलेंगी हम उसे साइडवेज की कैफियत सोचेंगे। हमेशा हमने इस बात को याद रखना है कि जब भी हमें ये दिखेगा तो हमने इसको साइडवेज की कैफियत सोचनी है। इसके अंदर हम और क्या देख सकते हैं कि ये जहां पे इसने क्रॉस ओवर जनरेट किया है, मिसाल के तौर पे इस जगह के ऊपर एक अच्छा क्रॉस ओवर है। नीचे अगर देखेंगे लाइनों के बीच में डिस्टेंस भी है और क्रॉस ओवर भी जनरेट है, तो यहाँ पे एक अच्छी सेल की कॉल है और यहाँ तक वो सेल की कॉल हमें लेके गई। लेकिन जहां तक हमें वो लेकर गई तो जहां से हमने किया था शॉर्ट सेल, वापस वहीं लाके खड़ा कर दिया उसने हमें। देखिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वहीं लाके इसने हमें खड़ा कर दिया। अगर प्रॉपर क्रॉस ओवर देखें तो इधर इसने काफी बड़ा क्रॉस ओवर जनरेट किया है, तो जिस प्राइस पे लगभग हमने शॉर्ट किया है हम उसी प्राइस पे आके वापस खड़े हो गए। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग डिले है, इस वजह से इसको थोड़ा सा शार्प किया जाता है। सबसे अगली जो इसकी सेटिंग है डिफॉल्ट के अलावा, डिफॉल्ट के साथ लगाते हैं तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। फिर से लगाते हैं यहाँ पे TRU और फिर से लगाते हैं इसे, इसकी सेटिंग के अंदर जाते हैं, इनपुट में जाएंगे, 5 करेंगे, फिर इसे 5 करेंगे और इसे हम पहले 8 पे देखेंगे। इसकी एक और सेटिंग भी है लेकिन हम इसे एज अ बिगनर पहले 8 के ऊपर देखेंगे। 8 के ऊपर लगाने के बाद लाइनें थोड़ी सी थिक करना बाकी थी, उसे भी थिक कर देते हैं ताकि आसान हो जाए।
जीरो लाइन डॉटेड ही है, अगर थोड़ी सी मैं थिक कर दूं तो आपको वो भी अच्छे से दिखेगी। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये काफी तेज काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे जहां पे एक प्रॉपर सेल की कॉल जनरेट, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इन जगहों के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको ये रख के दिखाता हूं। हालांकि देखें इस जगह के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक का जो जितना भी साइडवेज का एरिया है, इसने आपको यहां से एग्जिट करवा के रखा है। यानी कि उसने आपको बोला यहां से निकल जाए, अभी इसको बाय ना करें जो भी आपके पास पोजीशन है, क्योंकि ये काफी दिन तक उसके बाद ये साइडवेज में, ये हत्ता के ट्रेंड के अलावा जो आपका साइडवेज का जोन बनेगा ये उससे भी आपको बचाएगा। जहां पे सिंपल ये क्रॉस ओवर जनरेट करता है उस क्रॉस ओवर के साथ हमें बाय करना चाहिए, और जहां पे ये दोबारा हमें निकालता है हमें निकलना चाहिए। निकलते हुए अगर दिल मानता है, काम करना आता है, तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में शॉर्ट भी करना चाहिए, और फिर वापस यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं। जीरो से नीचे की पोजीशन वैसे ही रहेगी, और जीरो से जो ऊपर की पोजीशन है वो भी सेम, उसको हम वैसे ही सोचेंगे सेटिंग चेंज करने के बाद भी। तो ये था हमारा पहला आज का इंडिकेटर। इसके से रिलेटेड शायद किसी भाई के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो करें, ताकि हम आगे बढ़ सके अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ। इसकी एक सेटिंग और भी है, जस्ट इसको यहाँ पे 5 की जगह पे हमने 8 करना होगा, तो ये और इससे भी मजीद शार्प हो जाएगा। लेकिन पहले आपने इसको देखना है, और इसको देखने के बाद फिर आप उसको लगाएंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। सर सेटिंग में जो 5, 5 और 8 है, ये बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है? अगर हम उसको चेंज करते तो उससे हमें क्या क्या रेफरेंस मिल जाता है जो हमें अपने लिहाज से हम उसको इंक्रीज डिक्रीज करें? देखें वो मुख्तलिफ तरीके से उसके अंदर और भी इंडिकेटर शामिल हैं। इसी एक इंडिकेटर के अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशन शामिल है, मुख्तलिफ चीजें शामिल है। आज के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको इसको बकायदा इसकी तमाम डेफिनेशन और जो जो चीजें इसके अंदर अप्लाई होती हैं, जो भी उसके बारे में थ्योरी है, वो आपके सामने वहां पे आपको मिलेगी। मैं आपको यह समझा सकता हूं कि आपके वो किस काम आ सकता है। अगर हम थ्योरी समझ भी लेते हैं तो वो हमें थ्योरी पैसे कमा के नहीं दे सकती। हमारा बेसिक स्टॉक एक्सचेंज का मकसद ये होना चाहिए कि हमने इससे पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे काम करेगा, इसकी कौन कौन सी सेटिंग है, और कैसे इसको हम एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। इसकी जो ब्लू लाइन है जो वहां पे आपसे कह रही है, ये देखें, ये जो इसकी ब्लू लाइन है, ये आपको प्लॉट के नाम से ये आपको यहाँ पे शो करेगी। फिर ये दूसरा इसका ये प्लॉट के नाम से शो करेगी, ये इसकी जीरो लाइन से शो करेगी। लेकिन अगर हम उसकी सेटिंग वहां चेंज करते हैं तो वहां पे ये प्लॉट के नाम से नहीं होगी, वहां पे ये बाय सेल और जो साइड में RSI लगा हुआ है साइड के ऊपर, उसको शार्प करने के, यानी पिछली जो 5 दिन की बाय की लाइन चाहिए, पिछली 5 दिन सेल की लाइन चाहिए, और 8 दिन का हमें पिछला RSI का चाहिए, जो हमें ये रीडिंग हमें बता रहा है। फिदा भाई ये मतलब ये RSI के ऊपर भी इफेक्ट करेगा? इसमें बिल्ट इन है ना बॉस, ये साइड में जो लगा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर गौर करेंगे तो इसमें साइड में ये बिल्ट इन RSI लगा हुआ है। अंदर देखें, हम ये देखेंगे जहां पे बाय की कॉल जनरेट करेगा वहां पे हमने उसको बाय करना है, और जहां पे सेल की कॉल जनरेट करेगा वहां पे एग्जैक्टली हमें उसे सेल करना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 100 इंडेक्स को, तो जो इसका डे का ट्रेंड है वो इसके हिसाब से इस टाइम क्या है, ओवरबॉट है शायद। ओवरबॉट है, सेल करना है। प्रीवियस टॉप को भी नजर में रखना है, प्रीवियस टॉप को इग्नोर नहीं करना है, प्रीवियस टॉप को नजर में रखना है। इसी तरह प्रीवियस बॉटम जो है उन्हें भी नजर में रखना है आपने। और जहां पे ये क्रॉस हो रहा है, अभी आपको डे के ऊपर ये दिखा रहा है, अगर आप इसको आवरली पे शिफ्ट करें या हाफ आवर पे शिफ्ट करें, वहां पे इसका ट्रेंड ये आपको चेंज दिखा रहा होगा। कैसे, ये देखें, ये आवरली का ट्रेंड है, क्या आपको कह रहा है ये? आवरली तो कह रहा है कि बाय करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट का यहाँ पे इस जगह पे कहा है, जहां पे आपको एग्जिट की कॉल जनरेट होगी वहां पे। और एग्जिट अगर हम देखेंगे तो कोई हम बुरी जगह पे नहीं एग्जिट करेंगे, हम आवरली के ऊपर एक ओवरबॉट पोजीशन के आसपास उसे सेल करके निकल रहे हैं। आवरली का RSI आवरली के हिसाब से हम नापेंगे, ऊपर कैंडल के साथ मैच करें कि देखें ये जो डिफॉल्ट सेटिंग है क्या उसने आपको क्रॉस ओवर जनरेट करके दिखाया है आपको अभी तक। जहां पे ऊपर कैंडल बन रही है निकलने की, वहां पे आपको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। अगर जो बंदा, ये मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि जो बंदा जो डे कैंडल पे काम कर रहा है, लेकिन जो बंदा आवरली काम कर रहा है उसके पास एग्जिट की कॉल जनरेट हो चुकी है और वो निकल चुका है। ये देखें, ये कैंडल आपकी सपोर्ट को काट के वो नीचे की तरफ आया है। आपको कोशिश ये करनी है
कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करना है। ये टाइम क्या नीचे आपके सामने शो हो रहा है, 12 बजे का टाइम है, 12 बजे आपको निकलना था वहां से किसी भी सूरत में। तो ये बाकी जो वो नीचे उसने नेगेटिविटी दिखाई है उससे बच जाते करके। लेकिन ये आवरली ट्रेंड है दोस्तों, मैं फिर कहूंगा इतना शार्प आपको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिसीजन इतने तेज करने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगी। अगर आप देखेंगे तो इसने बिठाया कहां से था, जो इसने अब निकलवाया है, देखें इस जगह से इसने बाय कराया लोगों को, इसने डिफॉल्ट सेटिंग इस जगह यानी इस कैंडल से बाय करवाया। सेल इसने कहां कराया, ये देखें यहां पे आज इसने, आज से जो यानी कि 1 घंटा पहले की आखिरी आवर की जो कैंडल थी, ये क्लोजिंग कैंडल है, इसका वॉल्यूम नहीं होगा, ये जो एवरेज होके प्राइस आ जाती है। तो लास्ट कैंडल चल रही थी वो ये कैंडल है। तो यहां पे इसने एक प्रॉपर क्रॉसओवर जनरेट किया अपनी आखिरी कैंडल के ऊपर भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ने, लेकिन ये बहुत डिले है। अगर हम इसको भी मान के चलें तो हम यहां देखेंगे कि यार ये इसने उससे पहले बताया है हमें इस कैंडल के ऊपर, ना कि इस कैंडल के ऊपर ही हमें बता रहा हूं। सर ये हस्कल के ऊपर थोड़ा देख सकते हैं इसको प्लीज, हस्कल पेट्रोलियम के ऊपर सर। जी 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 लगा लेते हैं, एस्कोल के ऊपर लगा लेते हैं। क्या कहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलें क्या कह रहे हैं। ये अभी ये एग्जिट करवा रहा है, जबकि ये आवरली कैंडल है बॉस। अगर हम इसकी डे का लगाएं तो डे का ट्रेंड चेंज होगा ना, क्योंकि वो डे का ट्रेंड है। वो बाद में जब आवरली ज्यादा नेगेटिव होगा तो वो फिर नेगेटिव, ये अभी नेगेटिव नहीं है क्योंकि ये माल अभी सपोर्ट से ऊपर है, हम उसको नेगेटिव नहीं बोल सकते। यहाँ पे कोई इंडिकेटर आपको देखें एग्जिट की कॉल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि माल अभी सपोर्ट से ऊपर है, ये बात याद रखनी है। जब तक वो सपोर्ट से नीचे नहीं आएगा वो डाउन ट्रेंड नहीं कहलाएगा, भले वो यहाँ पे 2 कैंडले और रेड बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम डे के ट्रेंड कौन सी फॉलो बनती करें। है फिदा भाई? जी जी ये है ना सर, ये इसकी पिछली ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस ये 1470 की। डे में और आवरली बेस में इतना इतना डिफरेंस हमें कैसे, फिर हम कैसे उसको फोरकास्ट कर सकते हैं कि कल हमने उसको लेना है नहीं लेना चाहिए, या आज के टाइम में? यही तो हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, ये आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास डे में टाइम होता है, स्क्रीन देख सकते हैं, तो उसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, देख नहीं सकते, तो आप फिर 5% का नुकसान का दिल रख के आपने बैठना है। अपने स्टॉप लॉस जब तक नहीं कटे उसमें से नहीं एग्जिट करना है, जो रूल है उसे फॉलो। कहीं यहाँ पे सेल की कॉल है, आप खुद बताएं, मैं नहीं बोलूंगा। कोई इंडिकेटर कह रहा है आपको सेल करे माल? नहीं सर, डे में तो नहीं कह रहा, लेकिन आवरली तो ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली आवरली का कह रहा है। जो लोग आवरली ट्रेंड तक फॉलो, अगर आवरली कह रहा है ना तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 30 मिनट और बाकी के जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुके हैं, वो पहले नेगेटिव हुए हैं। आवरली तक बात बाद में पहुंची है, अब बात वो पहुंचेगी डे तक। डे पे कब पहुंचेगी? कल। अगर खुदा ना खास्ता ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो ये डे में भी डाउन ट्रेंड हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर कल पहले घंटे में, पहले आवर में ये इस तरह की कैंडल बना दे तो ये आवरली पर भी नेगेटिव हो जाएगा और डे पे भी नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, अब देखें हम कल के लिए इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये उसकी पोजीशन पड़ी हुई है आवरली में, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है वहां पे। अब आप नहीं सोच सकते कि वहां पे मैं कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो नेगेटिव हो चुका है, आपने उसको देखा ही नहीं और वो कॉल बहुत निकल गई आगे आपसे। यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए था इस जगह के ऊपर, तो आप इस मार से बच जाते। ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर आपने कुछ भी करके निकलना था, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट से नीचे निकल रही थी। सपोर्ट बहुत छोटी थी लेकिन फिर भी वो नीचे निकल रही थी। ये जो कैंडल बनी है ना, ये आवरली के हिसाब से बनी है 0.85% की है, ऊपर यहाँ पे परसेंटेज आ रही है। ये आवरली परसेंटेज है कि एक आवर के अंदर इस कैंडल ने कितना गेन किया और कितना लूज किया, इतनी डिटेलिंग है। अब रीड करने वाले के ऊपर है कि आप में से कौन कितना रीड कर सकता है उसे। पर तौर पे देखा जाता तो ये जगह, ये तो इसकी टॉप बन रही थी, देखें इस जगह के ऊपर जो है माल को इसकी हाई के पास या इधर कहीं माल को सेल करना चाहिए था। क्यों सेल करना चाहिए? तो उसकी वजह क्या थी? नीचे देखें, उसका लेवल देखें, नीचे जो उसका आरएसआई की रीडिंग आ रही है, इस जगह को देखें, ये कितना टॉप पे लगा है। जब इसने यहाँ पे कॉल जनरेट की ना इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे भी निकलना बनता है। उसके बाद ये ऊपर गया नहीं है, ये इसने ऐसे ड्रामे किए हैं। ये देखें एक ही जगह पे घूम रहा है। मैं यहाँ पे बॉक्स लगाता हूं तो आप देखेंगे ये एक ही जगह पे घूम रहा है बॉस, और ये फिर अभी वापस टर्न होने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो लास्ट उसने कैंडल बनाई है, लाइट सी वो ग्रीन सी कैंडल,
ये इसी फेज के अंदर घूम रहा है, ये फिर जाएगा इधर टक्कर मारेगा दीवार के ऊपर इधर ऊपर, और फिर ये वापसी ऐसे यहीं घुमा रहा है ये आवर के ऊपर। लेकिन इस टाइम डाउन ट्रेंड में, क्योंकि काफी कैंडल्स ड्रॉ हो चुकी हैं इसकी। अब हम कल की कैंडल का ये देखते हैं कि अब इसको हम वापसी बाय कहां करेंगे। फर्ज करते हैं कि कल ये पहले घंटे की कैंडल बनाता है और इससे ऊपर बनाता है, इस जगह से, इस कैंडल की ओपन प्राइस से। अगर ये इससे ऊपर बना रहा हो, इसकी ओपन प्राइस क्या है 15.25, देखें बिल्कुल वहीं खड़े लगी हुई है जहां पे उसकी ओपन प्राइस है। वहां ऊपर ओपन प्राइस भी देख सकते हैं, मार्किंग करता हूं मैं आपको, देखें यहाँ पे देखिएगा ओपन प्राइस कैंडल पे रखता हूं मैं तो आपको दिखेगा वहां। अब 15.25 के ऊपर हमने अगर आवरली, फिर उसको हमने ट्रेड भी आवरली करना है बॉस, फिर उसको डे पे कन्वर्ट नहीं करना है, ये बात हमने जहन में रखनी है। भाई ये तो समझ में इस तरह से आ रहा है कि अगर आपने डेली ट्रेड करना है उसको तो फिर तो आवरली ही बेस्ट है, और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यानी इंट्राडे पे भी जाएंगे तो फिर डे पे जाएं तो बेहतर है। जी सर, मैं आपको आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है ना, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं। अगर आप नौकरी पेशा है नहीं कर सकते तो आप डे पे करें, अगर आप उससे भी बिजी हैं तो वीक पे करें बॉस। फ्राइडे के दिन डिसीजन लें, खाली फ्राइडे वाले दिन मार्केट देखें, लास्ट आवर मार्केट का देखें, वीकली के हिसाब से डिसीजन लें, लॉन्ग टर्म करें, बैठे उसके अंदर, कोई मसला नहीं है। तो भी आवरली करें। हाँ, टाइम अगर है, शौक है ट्रेडिंग करने का तो उसको आवरली पे करें, 30 मिनट पे करें, आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें शार्प बने, अल्लाह पाक रिजक देगा, बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है, और कोशिश करें उसके ऊपर करने की। ये जो लेकिन इंडिकेटर अपने जहन, जी जी जी, ये स्ट्रेंथ इंडिकेटर है कि हम इसको अकेले को लगाकर तो इंट्राडे पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सर दूसरी क्लास का इंडिकेटर है, अगर रुक जाए आखिरी क्लास तक तो फिर आपको भी कहानी समझ में आ जाएगी सारी। सुबह करने तो नहीं लगा, वैसे पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं ना बॉस, उसको चेक करें आप माशाल्लाह समझदार हैं, उसे चेक करें कि जहां पे उसने बाय की कॉल हमें जनरेट की है और जहां पे वो हमें एग्जिट करवा रहा है सेफली के लिए, ये यहाँ पे देखें सेफ्टी के लिए एग्जिट कराया, आगे 2 दिनों फिर साइडवेज में ही जाए, वो आपको साइडवेज से भी निकाल के रखेगा, 2 पैसे की इनकम भी जनरेट करेगा, साइडवेज और नेगेटिव ट्रेंड से भी बचा के रखेगा। लेकिन बशर्त ये है कि ये क्रॉस ओवर जनरेट कर रहा हो, ऐसे देखें ये पहले से वी फॉर्म जनरेट करेगा अगर ये ऊपर घूमता है, और ये रेड लाइन ऐसे आ रही होगी, जब ये ब्लू लाइन इससे ऊपर निकलेगी ना ऐसे, यहां पे हमने बाय करना है इसको। ठीक हो गया, यानी कि ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर बाइंग की कोशिश होनी, यहां पे ओवर बॉट पोजीशन पे हम जाके माल को बाय करेंगे तो कर सकते हैं, शार्प उसके लिए होना चाहिए, जो वीक के ऊपर काम करना जानता हो या कैंडल के ऊपर काम करना जानता हो वो कर सकता है, लेकिन आपने नहीं करना। यहां की कॉल्स को इग्नोर करना है, इस जगह की कॉल्स को, एक जिसे कहेंगे ना कि ओवर बॉट की, हाँ उसको इग्नोर करना होगा। ओवर सोल्ड की कॉल्स को पकड़ना है, जहां जहां ओवर सोल्ड हो रहा है किसी भी टाइम फ्रेम पे, ये जरूरी नहीं है कि हम आवर पे बात कर रहे हैं, अगर मैं उसे 30 मिनट पे शिफ्ट करूं तो आपको पता चलेगा यार इसने कहां पे हमें एग्जिट करवा दिया है। सबसे पहले ट्रेंड चेंज होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, वो बढ़ते बढ़ते आएगा बड़े टाइम फ्रेम पे, अब डे पे पहुंचेगा ये कल, एक मैं मिसाल दे रहा हूं खुदा ना खास्ता, डे पे पहुंचेगा ये कल, ये देखें यहां पे देखें इसने कब निकलवाया बॉस, 11:30 बजे ही लगभग कह रहा है, 11:30 12, यही कैंडल्स पे ये कह रहा है, नीचे देखें क्रॉस ओवर बाकायदा जनरेट है बॉस। और इसका जो हमारी जो हमने आपको ये सेटिंग बताई है, इसका ज्यादा आवाज है, आपको चीज समझ में, ये तो काफी लाइनें आपस में चिपकी हुई भी हैं और पूरा प्रॉपर तौर पे एक कॉल भी जो है ना उसकी लेट है। अगर इसकी हम तीसरी सेटिंग लगाते हैं ना बॉस, वो बहुत कमाल है इंट्राडे के लिए। और ये आप देखेंगे आगे जाके कि ये जो हमने ये जो अभी आज आपको पढ़ाया है, ये ट्रू स्ट्रेंथ भी ऐसा कमाल इंडिकेटर है कि हो सकता है कि लास्ट तक ये आपका फेवरेट रह जाए अगर आप उसको अच्छे से उसको रीड करें। इस जगह के ऊपर अब हमने तीनों को, उसका आरएसआई भी हमने जो उसकी रीडिंग चाहिए वो भी हमने अब 5 पे ही लगाना है उसे, हमने जो लास्ट का जो उसका 8 था उसको भी हमने अब 5 कर दिया। ये इंट्राडे के लिए एक जिसे कहेंगे बहुत शार्प सेटिंग होती है और बहुत अच्छे से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि वो अच्छा है, मेरे को वो अच्छा लगता है शायद, या मैं इसलिए आपको वो कह रहा हूं कि वो अच्छा इसलिए है कि एक वाज़ेह कॉल दिखेगी इसमें, काफी एक जिसे कहेंगे ना कि ज्यादा नॉइस होगी, सेम है लाइनें आपस में थोड़ी करीब होगी,
थोड़ी सी घबराहट ज्यादा होगी, उसमें घबराहट थोड़ी कम होगी। थोड़ा सा देखें, लाइन को आपस पढ़ा में करके जगह देख रहे हो तो कैसे करेंगे? सही कौन सा रहेगा, ये 5 वाला या 8 वाला यार ये फिदा भाई? 8 वाला बॉस, 8 वाला मेरा मशवरा आपको, 8 वाला मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप उसको 8 वाले को करें। बहुत वाजे क्लियर चार्ट है, ठीक हो। चार्ट पे कोई ज्यादा वो नहीं है और बहुत एक अच्छे से कॉल जनरेट करता है।